सोच एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है। हम कैसे सोचते हैं? हम क्यों सोचते हैं? हम एक चीज के बारे में दूसरी चीज से ज्यादा क्यों सोचते हैं? चलिए हम एक दिलचस्प एक्सरसाइज करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम कोई चीज सोचते हैं तो क्यों उस तरीके से सोचते हैं। आप कोई भी दो चीज लीजिए जिसमें से एक चीज के बारे में आप बहुत अच्छा सोचते हैं और कोई दूसरी चीज जिसके बारे में आप बहुत बुरा सोचते हैं। सोच का टॉपिक कोई इंसान, धर्म या देश या कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी हो सकता है, जैसे किसी प्रकार का खाना या कपड़े। ये कुछ भी हो सकता है। ये एक बहुत ही पर्सनल एक्सरसाइज है और इसका उद्देश्य केवल हमारे सोचने के तरीके को समझना है। हम इस बात में नहीं जाएंगे कि हमें वैसे ही सोचना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए। हम बस अपने सोचने के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। जरूरी है कि आप ऐसी चीज को चुनें, ऐसा टॉपिक चुनें जिसके बारे में आप बहुत एक्सट्रीम में सोचते हैं, या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा। और कोशिश कीजिए कि दोनों साइड आपकी एक ही टाइप की चीज है। जैसे जैसे कोई अच्छा इंसान और बुरा इंसान। अक्सर धर्म को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। मेरा धर्म बहुत अच्छा और दूसरे का बहुत खराब, एकदम ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पर ऑनेस्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। एक बहुत ही पर्सनल एक्सरसाइज है, तो अपने को लिमिट मत कीजिए और अपनी सोच पर किसी तरह की कोई लगाम मत लगाइए। ये सफ़र है खुद को बेहतर समझने का। अब आप अच्छी चीज़ को लीजिए और उसके बारे में तीन सबसे अच्छे पॉइंट्स लिखिए या जस्ट सोच लीजिए, जैसे भी आपका कंफर्ट है। अब वह चीज़ जो आपके लिए बुरी है, उसके बारे में तीन बहुत बुरी बातें सोचिए, तीन बहुत बुरे पॉइंट्स। आप जितना अच्छा सोच सकते हैं अच्छे के बारे में और जितना बुरा सोच सकते हैं बुरे के बारे में। आप वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज को फिनिश कर सकते हैं। क्या आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर पाए? शायद हाँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नेचुरल होगा इस तरीके से सोचना, ये अच्छा ये बुरा। चलिए मैं अब आपको एक दिलचस्प चीज करने को बोलता हूँ। जो भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं, क्या आप उसका एक एक उदाहरण सोच सकते हैं? जैसे अगर आपने किसी इंसान के बारे में लिखा है कि वो बहुत दयालु है, तो क्या आप उसके दयालु होने का एक उदाहरण सोच सकते हैं? और अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। क्या आप कोई एक और उदाहरण सोच सकते हैं जहां आपने देखा कि वो दयालु नहीं था? जरूरी नहीं हो आपके साथ हो ऐसा वाकया, वो किसी के भी साथ हो, बट ऐसा एक उदाहरण जहां वो दयालु नहीं था। तो अगर आपने बुरे इंसान के बारे में लिखा है कि वो बहुत लालची है, तो क्या आप एक लालच का उदाहरण भी रख सकते हैं? और एक ऐसा उदाहरण जहां आपको लगता है कि वो लालची नहीं था, आपके साथ नहीं, किसी और के साथ सही। हम क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सोच को स्ट्रेच करें, अपनी सोच को उन दीवारों के बाहर ले जाएं जहां हम हमेशा कंफर्टेबली सोचते हैं। यहाँ पर हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सोच एक्चुअली डेटा पर होती है या फिर बस हम तो ऐसे ही सोचते हैं। आपको क्या लगा? थोड़ा अनकंफर्ट हुए? आपको थोड़ा सा अपनी सोच को एक्सटेंड करना पड़ा? चलिए अब हम एक और दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, इसके सेकेंड पार्ट में जाते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि अब आप अच्छे इंसान के तीन बुरे पॉइंट्स निकालिए और बुरे इंसान के तीन अच्छे पॉइंट्स। मुश्किल है? हम इतना वन डायरेक्शनल हो जाते हैं कई बार कि सोच को लेके हम को और कुछ नजर ही नहीं आता है। इस एक्सरसाइज के लिए मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं। अगर आपने सोचा है कि बुरा इंसान झूठ बोलता है, तो क्या आपने अच्छे इंसान को भी झूठ बोलते देखा है? बुरा इंसान लालची है, तो क्या आपने अच्छे इंसान को भी लालच में आते हुए देखा है? यहाँ हम अपनी सोच को चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप इस जर्नी को करने को तैयार है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग तरह का नजरिया आएगा चीजों को देखने का। आप चीजों के पीछे के तथ्य देखने लगेंगे। हमने पहली एक्सरसाइज में अपनी सोच को एक्सटेंड करने की कोशिश की, उसे स्ट्रेच करने की कोशिश की, बट इस सोच में हम अपने सोचने के तरीके को ही एक तरीके से क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हम इसका एकदम उल्टा क्यों नहीं सोच सकते हैं, हम इतना ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो जाते हैं सोचने में। बहुत ज़्यादा सोच कई बार सरदर्द भी बन जाती है। तो इस एक्सरसाइज को एक अपने को समझने के तरीके के रूप में लीजिए। जुड़े रहिए, ये सफ़र है खुद को समझने का।